लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आंखों में सपने लिए जब हम अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं तो हौसला और भी मजबूत हो जाता है और दिल में एक ही जज्बा होता है कि हमें हर उस ऊंचाई को छूना है जिसके सपने हमने देखे हैं। ऐसे ही कुछ सपने देखे थे यूपी की एक बेटी सुदीक्षा भाटी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अमेरिका में 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली सुदीक्षा भाटी को क्या पता था कि मनचलों के हौसले इतने बुलंद है कि इनकी वजह से उसकी जान चली जाएगी और उसके पूरे परिवार और उसका सपना बिखर कर तहस नहस हो जाएगा। पूरा मामला क्या है पहले आपको वो बताते हैं। सुदीक्षा एक बहुत टैलेंटेड लड़की थी जिसने HCL फाउंडेशन के स्कूल विद्या ज्ञान से पढ़ाई की थी। 2018 में CBSE बोर्ड की परीक्षा में 98% अंक सुदीक्षा को प्राप्त हुए थे, जिसके बाद उसने पूरे जिले का नाम रोशन किया था। टॉप करने के कारण सुदीक्षा को अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिला मिल गया था। उसके बाद उन्हें 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। सुदीक्षा मामा से मिलने के लिए छुट्टियों में अपने चाचा के साथ सिकंदराबाद जा रही थी। इसी बीच बुलेट सवार युवक बार बार स्कूटी को ओवरटेक कर रहा था। बुलेट सवार लड़का सुदीक्षा को बार बार ओवरटेक करके परेशान कर रहा था। इसके बाद बुलेट सवार युवक ने आगे आकर अचानक ब्रेक मारा। फिर स्कूटी को ब्रेक मारने के चक्कर में सुदीक्षा और उसके चाचा सड़क पर गिर गए। हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौके पर ही मौत हो गई। सुदीक्षा भाटी को 20 अगस्त को अमेरिका वापस लौटना था, लेकिन उनके सपने इस हादसे के बाद बीच में ही चूर हो गए। तो इस घटना के बाद समझने वाली एक बात है कि जिस तरह से यूपी सरकार के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी अपराध को खत्म करने का दम भरते हैं, उन्हें इस घटना से समझ लेना चाहिए कि उनके राज में गली के मंचले तक उनसे कंट्रोल नहीं होते हैं और वो अपराध खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो जब जब यूपी से क्राइम की ऐसी खबरें निकल कर आती है, हर बार योगी जी का वो भाषण जो है वो याद आता है, जो योगी जी ने अपने लंबे चौड़े भाषण में कहा था। आपको याद होगा कि गुंडो या तो गुंडाई छोड़ दो या फिर यूपी छोड़ दो। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर व्यापक अराजकता थी, जहां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। गुंडे सत्ता का संरक्षण पाकर के गरीबों को, व्यापारियों को, आम नागरिकों को प्रताड़ित करते थे। और आज हम कह सकते हैं जब हमें 2 वर्ष का कार्यकाल करने का अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के पास क्या इस बात का जवाब है कि जिस यूपी में एंटी रोमी स्क्वाड चल रहा था, उसी यूपी में मनचलों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हो गए कि एक बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके सपने बीच में ही चूर हो गए। उसकी उड़ान भरने से पहले उसके पर जो है वो कतर दिए गए। और अपराध की क्या बात करें, हाल ही के दिनों में सरेआम एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। यूपी सरकार उस वक्त भी बस तमाशा बनकर देखती रह गई। आपको याद होगा कि गाजियाबाद के एक पत्रकार विक्रम जोशी ने बदमाशों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा ही दर्ज करवाया था, जिसके बाद बदमाशों ने उनके सर में गोली मार दी थी। आपको याद दिला दे कि पत्रकार की भांजी के साथ छेड़छाड़ हुआ था, जिसके बाद पत्रकार ने शिकायत दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई थी। और यही नहीं, इससे पहले भी 19 जून को उन्नाव में स्थानीय पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी। कसूर शुभम ने गंगा घाट थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन लूट मामले की बात मीडिया में उठाई थी। इसके बाद पत्रकार को रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आपको बता दें, अभी हाल ही में 9 अगस्त को हापुड़ में एक बच्ची के साथ, वो भी 6 साल की बच्ची के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है, जहां मेडिकल रिपोर्ट में बहुत चौंका देने वाली बात आई। डॉक्टरों के अनुसार उसके प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गए थे। चोटें इतनी थी कि सर्जरी करना मुश्किल था। तो 6 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी, जिसे गाँव में बाइक सवार युवक अपने साथ अगवा कर लेकर चलते बने। कुछ घंटों बाद ये बच्ची एक खेत में मिली। मेडिकल जांच में उससे रेप की पुष्टि हुई है। वहां की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें हैं, पीठ पर भी कई चोटें थे। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी सभी राज्यों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में नंबर 1 पर आते हैं। तो बीजेपी राज में अगर देखा जाए तो NCRB का भी यही कहना है कि साल 2020 में भी जहां महिलाएं अगर सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वो है यूपी। यहाँ हर साल महिलाओं के प्रति अपराध में इजाफा हो रहा है और इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, तो ये भी बीजेपी शासित प्रदेश है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हुक्मराने जरा सुन ले, यूपी में अपराध को कम करने का दावा करने वाले मालिकान भी ये बात सुन ले
कि सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता। धर्म के नाम पर राजनीति करने के अलावा अपने अभियान और देश की इज्जत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही आपसे हमारी अपील कि हमारे नए चैनल द LTV को भी सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।